नमस्कार साथियों आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद रखी है, अभी तक आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है, ठीक है, तो कौन कौन सी बड़ी परेशानियां लोगों पे आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अपना निर्णय दिया है, ठीक है, दाखिल खारिज के संबंध में, वो आप समझ लीजिए। देखिए, दाखिल खारिज जिन लोगों का नहीं होता उन्हें कई प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर साथियों, ये एक्स प्रॉपर्टी है मान लीजिए, और इस एक्स प्रॉपर्टी की आपने, आपके पिताजी ने, दादाजी ने खरीद ली थी, रजिस्ट्री करा ली थी, पोजीशन में भी है, लेकिन इसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो अभी भी रसीद किसके नाम से कट रहा है? जिसने बेची ए के, उसके नाम से। टैक्स किसके नाम से आ रहा है? ए के नाम से। सरकार के यहाँ खतौनी में मालिक कौन है? ए, ठीक है ना। तो भाई जमीन तो आपकी है, लेकिन ए अभी भी रिकॉर्ड में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी बात है। अब कई प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने आज आपको ज़मीन बेच दी, आपने दाखिल खारिज नहीं किया, 20 साल बाद जो है वो ज़मीन हमारे नाम चली आ रही, और मुझे कुछ हो गया तो बच्चों के नाम हो जाएगी, और बच्चे आपके बच्चों को परेशान करेंगे कि भाई देखिए हमारे पिताजी ने, हमें नहीं पता कब बेची, हमारा नाम खतौनी में है, भाई यहाँ से जो है प्रॉपर्टी खाली करिए। मान लीजिए जो है कई प्रकार के केस करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, लैंड एक्वायरेशन में दिक्कत आती है। मान लीजिए ज़मीन भूमि अधिग्रहण में जा रही है, तो ए का नाम है, तो ए का नाम हो सकता है कंपनसेशन अलॉट हो जाए, ठीक है ना। तीसरा, 116, 117, धारा 24 संबंधी बात आप नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कई परेशानियां होती हैं। दाखिल खारिज मैंडेटरी है। फर्स्ट में ये कहूंगा कि दाखिल खारिज आप जरूर करवाएं, ठीक। अब मैं ये भी बताऊंगा कि नहीं हो रहा कैसे करवाएं, और बिल्कुल नहीं हुआ तो कैसे बचाव करें, और समय सीमा क्या है, ठीक है। और मैं देखिए, अगर आप किसी मैटर में विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, मान लीजिए आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ, ठीक है, या अन्य कोई मैटर है, किसी भी मैटर पर, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप फीस जमा करके जो है व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज करेंगे, फीस बता दी जाएगी, उसे पे करके बात हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या है, मान लीजिए सबसे पहले मैं कहता हूं कि समय सीमा क्या है। समय सीमा है लगभग 90 दिन, ठीक है। ये नहीं कि 90 दिन बाद होगा, नहीं, मान के चलिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, नामांतरण समय सीमा, प्रतिवादित नामांतरण का विनिश्चय 90 दिनों के भीतर किया जाएगा, अन्यथा तहसीलदार को विलंब के लिए कारण अभिलिखित करना चाहिए। यानी कि जो विलंब हुआ है उसके लिए कारण अभिलिखित करे, भाई क्यों विलंब हुआ है, ठीक है ना। तो मोटा मोटा मान के चलिए आप भाई कि 90 दिनों के अंदर आपको अपना दाखिल खारिज करवा लेना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भाई आपको जो है 40वें दिन ही दाखिल खारिज करा लेना चाहिए, क्योंकि एक बार आपकी फाइल कैंसिल हो गई तो दोबारा रेस्टोर होगा, और एडवोकेट आपको ठगते हैं, कोई फीस नहीं लगती है दाखिल खारिज की, ठीक है ना। तो उससे बच जाएंगे। तो समय सीमा क्या है? मैं तो कहूँगा 40 दिन के अंदर करवाओ, 90 दिन के अंदर करवाओ। नहीं हो पाता तो 1-2 साल में करवा लो, वरना होगा नहीं, ठीक है ना। अब ये हो गया समय सीमा, तो आपने जान ली भाई। अब देखिए आगे, मान लीजिए कई लोगों का म्यूटेशन जो है नहीं हो पाता है, ठीक है। मान लीजिए आपके दादा ने प्रॉपर्टी ली थी 20 साल पहले, नहीं हो रहा, तहसीलदार ने फाइल रिजेक्ट कर दी, तो एक धारा और है, धारा 144, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका। वैसे तो धारा 34 में होता है, वैसे इसमें हो जाएगा धारा 144 में। आप जानकारी अधिक लेना चाह रहे हैं, तो देखिए कई लोगों को बेहतर एडवोकेट्स की मान लीजिए सलाह नहीं मिल पाती, इसलिए उनका जो है समझ में नहीं आता कुछ, या काम नहीं हो पाता समय पर, ठीक है। तो आप लीगल कंसल्टेशन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए साथियों, मैंने आपको दो चीज़ें बताई, समय सीमा और नहीं हो रहा तो कैसे करवाएं। अब मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? बिल्कुल नहीं हो रहा है तो ये आदेश अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। ये लगभग 5 पेज का आदेश है, लेकिन हमने मेन पेज इसका जो है वो स्क्रीनशॉट करके निकाला है, ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, जिन लोगों का कतई दाखिल खारिज नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए आपने ज़मीन मुझसे खरीदी, बिल्कुल सही ज़मीन है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं कराया पाया, मान लीजिए किसी भी कंडीशन से नहीं हो रहा, हमारे बच्चे, हम या प्रशासनिक अधिकारी परेशान कर रहे, तो उनके लिए ये है रामबाण। क्या कह रहा है ये वो देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, म्यूटेशन एंट्री डज नॉट कन्फेयर एनी राइट, टाइटल एंड इंटरेस्ट फेवर ऑफ द पर्सन, एंड द म्यूटेशन एंट्री इज द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनली। यानी कि इन्होंने कहा भाई म्यूटेशन एंट्री जो है वो किसी के स्वामित्व अधिकार हित सरोकार का दावा नहीं करती है, ठीक है। यानी कि दाखिल खारिज की एंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं कि मालिकाना हक उसी को हो, ठीक है ना, या स्वामित्व उसी का हो, हित सरोकार उत्पन्न नहीं करती है, ठीक है। और ये जो है केवल यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूटेशन एंट्री इन द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स ओनली फेशियल प्रपोजल, यानी कि भाई ये जो है वो केवल लगान वसूलने के है, यानी कि रेवेन्यू के लिए है, ठीक है। बिल्कुल सही है, तो इससे आप बच जाएंगे। अब कई लोग ये कह रहे होंगे सर जब इससे ही बच जाएंगे हमें दाखिल खारिज की आवश्यकता क्या? तो आवश्यकता ये है साथियों कि आप वो काम क्यों करो कि मान लीजिए आप ये ऑर्डर, फिर मान लीजिए पूरा केस चले, उसमें ये लगाओ, बहुत पता नहीं क्या डिसीजन हो, ठीक है ना। पहली बात तो 40 दिन के अंदर करवा लो, नहीं हो रहा है 144 229 बी में करवा लो,
बिल्कुल नहीं हो रहा है, फिर ये आदेश अपने पास रख लो अपनी रजिस्ट्री में स्टेप करके, क्योंकि भविष्य में कोई दिक्कत हो तो पता नहीं मिले ना मिले, तो ये जो आप दिखा सकते हैं कि भाई देखिए ये है, मान लीजिए केस वगैरह में इसका जो है उपयोगी साबित होगा ये, ठीक है ना। तो ये है था साथियों। वैसे मैं कहूँगा कि साथियों आप सबसे पहले दाखिल खारिज करवाएं। दाखिल खारिज नहीं करवा रहे हो, रेवेन्यू न्यायालय में आप मुकदमा नहीं ला सकते मेड़बंदी सीमांकन का, बंटवारे का, बेदखली का, ठीक है ना। तो ये मुकदमा नहीं ला सकते हो। केसीसी जिसके नाम पे है वो निकाल सकता है, लोन वगैरह वो ले सकता है, वो बेच भी सकता है जिसके नाम। मान लीजिए लैंड एक्वायरेशन हुआ तो अपने नाम मुआवजा भी अलॉटमेंट करवा सकता है। अगर कोई बेईमानी व्यक्ति हुआ तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए ज़रूरी है। बाकी कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।